सभा से ट्रंप को बड़ा झटका। सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिरा। एनडीएए के साथ विधेयक जोड़ने का प्रस्ताव खारिज। इजराइल पर बड़े आतंकी हमले की कोशिश नाकाम। यरूशलेम में 25 मीटर गहरी सुरंग का पर्दाफाश किया। ईरान का अमेरिका से वार्ता से इनकार। अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार। दोहा पहुंच रहा ईरानी प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच नया संकेत। कतर और पाकिस्तान के जरिए संवाद की संभावना। तेहरान ने रखी सख्त शर्त, पहले वादे पूरे हों। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का सख्त बयान। बोले बाहरी दखल की कोई जरूरत नहीं। फ्रांस समेत हस्तक्षेप को खारिज किया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में तेजी। युद्ध विराम के बाद समुद्री व्यापार में सुधार। इजरायली पीएम की ईरान को हुंकार। नेतन्याहू बोले जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे हमला। बयान से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। ट्रंप ने पेट्रोल कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कच्चा तेल $68 प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद ग्राहकों को सस्ते दामों का फायदा नहीं मिल रहा। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं मॉस्को ने दावा किया है कि उसने रात भर में 419 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। जर्मनी के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन में ईरान अमेरिका समझौते पर बात की है। दोनों ने हॉर्मुज़ से सुरक्षित और बिना रुकावट के समुद्री यातायात पर जोर दिया। ईरान के पश्चिमी प्रांत करमनशाह में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 2 जवान मारे गए हैं। 2 घायल हुए हैं। इस हमले को आतंकी घटना बताया गया है। हॉर्मुज़ तेल और एलएनजी का महत्वपूर्ण रास्ता, जो अब अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। कुछ समुद्री यातायात फिर शुरू हुए हैं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के पूर्व नेता अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री शामिल होंगे। दोनों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार दबाव में दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। अमेरिका और ईरान ने इस हफ्ते कतर में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही है, लेकिन ईरान ने साफ किया है कि उसने किसी भी स्तर पर अमेरिका को बातचीत के लिए सहमति नहीं दी है। ईरान ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत तय नहीं है। हालांकि इस हफ्ते ईरानी तकनीकी दल कतर जाएगा। ट्रंप का बयान। ईरान से जुड़ी एक बैठक दोहा में होगी, जबकि ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की कोई योजना नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री से मध्य पूर्व और ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत की है। दोनों देशों ने यह दोहराया है कि वे नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो तेहरान कड़ा कदम जवाब देगा। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान ने अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। इससे पहले हुए हमलों ने हॉर्मुज़ के व्यापार को कई दिनों तक प्रभावित किया।